Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss new topic quadrilateral in class 6 mathematics chapter 5 understanding elementary shapes. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ different types of quadrilaterals as well as we will discuss the problems based on this topic, that is exercise 5.7. okay, this is the exercise 5.7. There are total 3 questions in this exercise. We will discuss all these questions in this video. So without wasting the time, let us start our today's topic. Yes, class 6 chapter 5 understanding elementary shapes, and the topic is quadrilateral. What is quadrilateral? Quadrilateral is a polygon having 4 sides. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, जिसमें 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स की कोई भी फिगर होगी उसे हम पॉलीगन कहेंगे। ओके, सिंपल है बिल्कुल। अब पॉलीगन इज ए क्रॉस्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है? क्रॉस्ड फिगर। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर, अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो सिंपल क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पॉलीगन हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ए बी सी डी, suppose these are the vertices of this parallelogram ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। इसमें अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी एंड सी डी। ये इक्वल होंगे आपस में, ए बी इक्वल होगा सी डी के और बी सी इक्वल होगा ए डी के। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल। डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स है इसके ए सी एंड बी डी, ये इंटरसेक्ट करते हैं जिस भी पॉइंट पे, वो बाइसेक्टर होता है दोनों का। ठीक है, मीन्स दोनों डायगोनल्स होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो रहा है इसकी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ओके, सपोज ये पॉइंट ओ है तो ओ ए इक्वल होगा ओ सी के एंड ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, दैट इज ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक, और साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, साइड्स पैरेलल हैं, मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एज वेल एज ए बी इज इक्वल टू सी डी। सिमिलरली बी सी इज पैरेलल टू ए डी and BC is equal to AD. Okay, so these are the properties of parallelogram. ये parallelogram की properties होती हैं। इनका एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल पे हमें नहीं जाना है, एंगल कुछ भी हो सकता है। ओके, so these are the properties of parallelogram. Now proceed to next quadrilateral, that is rhombus. Rhombus क्या होता है? polygon whose opposite sides are parallel and all sides are equal. ये चीज ध्यान देनी है, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये क्या है कि अगर रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो एक रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं। तो ये मैंने एक रोम्बस बनाया है, ए बी सी डी। क्लियर, इसकी ये साइड ये और ये सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सभी साइड्स इक्वल का मतलब है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, सभी साइड्स इक्वल होंगी। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, इट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्लियर, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज हुई। अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पे, दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है?
अ पॉलीगन हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, और सभी एंगल उसके 90 डिग्री के होते हैं। सो इट लुक्स लाइक दिस, ये इस तरह का दिखाई देता है रेक्टेंगल, इसकी सभी साइड्स आपस में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, पैरेलल भी होती हैं, ओके, आल्सो पैरेलल, और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक। आल्सो जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इसकी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज अगर इस पॉइंट को हम ओ मानते हैं, then OA is equal to OC and OB equal to OD. Also, diagonals are equal. Diagonals are equal. Diagonals equal भी होते हैं, that is AC equal to BD. AC BD के equal भी होगा. So these are the properties of rectangle. ये rectangle की properties हैं. Now proceed to next quadrilateral, that is square. स्क्वायर क्या होता है? ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सपोज दिस इज ए स्क्वायर ए बी सी डी, इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे और सभी साइड्स भी इसकी इक्वल होंगी। तो ये रोम्बस की तरह ही है, रोम्बस ही होता है ये भी, लेकिन सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये इसके साथ नेसेसरी कंडीशन है, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक, एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। ऑल्सो diagonals are equal. Diagonals कैसे होते हैं? Equal, that is AC equal to BD. Diagonals are bisect. Diagonals bisects each other. Diagonals क्या करते हैं? एक दूसरे को bisect करते हैं. That is, if this is the point O, that it is OA equal to OC and OB equal to OD. Okay. So these are the properties of square. ये square की properties हुई. Now आगे चलते हैं अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ए पॉलीगन हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, जिसका एक पेयर अपोजिट साइड्स का क्या होता है? पैरेलल। सपोज दिस इज ए ट्रेपेजियम, अगर हम देखें तो सी डी इज पैरेलल टू ए बी, हियर सी डी इज पैरेलल टू ए बी, सी डी जो है ए बी के पैरेलल है, एक पेयर जो है अपोजिट साइड का क्या होता है? पैरेलल, और ए डी जो है बी सी के पैरेलल नहीं है। So this such type of figures are called trapezium. इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। तो आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया होगा आज का। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.7, क्वेश्चन नंबर 1, से ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। फर्स्ट वन इज ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। रेक्टेंगल का सभी एंगल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। बिल्कुल सही है, ट्रू है, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल के, एब्सोल्युटली ट्रू। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, जो रेक्टेंगल है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में, ये भी बिल्कुल ठीक है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं उसकी इक्वल होती हैं, दिस इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, एक चीज मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं, यानी कि जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये कंडीशन रोम्बस के साथ भी होती है, रोम्बस के डायगोनल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यस दिस इज आल्सो ट्रू, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, रोम्बस की सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, दिस इज आल्सो ट्रू, ये भी बिल्कुल सही है। रोम्बस की सभी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं।
ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल, ठीक है, सिर्फ एक ही पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है, दूसरा पेयर नहीं होता। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज ट्रू, थर्ड वन इज ट्रू, fourth one is true, fifth one is false, okay, and sixth one is also false, okay। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन सभी को। ना प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इनका हमें रीजन देना है, ऐसा क्यों है। A square can be thought of as a special rectangle, एक स्क्वायर जो है हम उसे एक स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं, एक स्पेशल तरह का रेक्टेंगल है वो एक्चुअल में। तो यस, रेक्टेंगल जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल, बिल्कुल स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्यों, अगर रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल हो जाएं तो एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रेक्टेंगल बिकम्स ए स्क्वायर, रेक्टेंगल जो स्क्वायर हो जाता है व्हेन इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, जब उसकी सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ओके। बी पार्ट कहता है रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम, क्या एक रेक्टेंगल एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल की भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, रेक्टेंगल की भी पैरेललोग्राम की, लेकिन पैरेललोग्राम का हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन जैसे ही 90 डिग्री होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बिकम्स ए रेक्टेंगल व्हेन इट्स ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, जब उसका सभी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, देन इट बिकम्स ए रेक्टेंगल, ठीक, एक पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। सी पार्ट इज अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस, क्या एक स्क्वायर जो है वो स्पेशल रोम्बस के रूप में सोचा जा सकता है, क्या एक स्पेशल रोम्बस होता है स्क्वायर, बिल्कुल सही है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, कंडीशन क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर का सभी एंगल 90 के होते हैं, रोम्बस के नहीं होते, ठीक है। तो रोम्बस स्क्वायर में कब कन्वर्ट होता है, जब उसका सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, a rhombus becomes a square when its all angles are 90 डिग्री, ठीक है, जब उसके सभी एंगल्स कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक। तो रोम्बस जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में, ओके। नाउ डी पार्ट देखते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल, ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं, बिल्कुल है सभी क्वाड्रिलेटरल, क्यों है, पैरेललोग्राम में ही 4 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए 4 साइड्स होनी जरूरी है, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं और स्क्वायर में भी, यस, बिकॉज ऑल हैव 4 साइड्स, सभी में 4 साइड्स हैं, ठीक है, तो इसलिए सभी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल। तो आई थिंक सभी पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर, एक फिगर को हम रेगुलर कहते हैं, कब कहते हैं, इफ इट्स साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल होती हैं, एंड एंगल्स आर इक्वल, और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। वैसी कौन सी फिगर है जिसमें साइड्स भी इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऐसी सिर्फ एक ही फिगर है, वो है स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर इज रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है बिकॉज ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.7। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।